दोस्तों, MS न्यूज़ हाँसी आपको हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष व व्यापारी नेता राम अवतार तायल जी से बातचीत करते हैं कि जो हाँसी के अंदर 3 दिन पहले रविंदर सैनी की जो हत्या हुई है उसको लेकर आज जो हाँसी बंद रहा उसके बारे में। प्रदेश में नित्य प्रतिदिन जो है ये फिरौती की, गोलीबारी की, लूट की घटनाएं बढ़ रही है। प्रदेश में व्यापारियों का अमन चैन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हाँसी में 3 दिन पहले हमारे साथी रविंदर सैनी, जो कि बहुत ही जुझारू व्यक्ति था, जिसने 10 साल बदमाशों से लोहा लिया, गवाही भी दी, डरा नहीं, उसकी निर्मम हत्या कर दी। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और ऐसे बदमाशों के ऊपर योगी जी वाला रोड रोलर चलाया जाए और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए बदमाशों की, ताकि बदमाशों के हौसले फिर से बुलंद ना हो। हरियाणा के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर जो है व्यापारियों पर और जो ये घटनाएं जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है तो उसके ऊपर क्या है? पूरे हरियाणा में देख लो, रविंदर सैनी के बाद कल गोहाना में एक दूध वाले की निर्मम हत्या कर दी, 12 गोली मारी उसके। पिछले 15-20 रोज़ पहले आप वहाँ हिसार में देख लो, 3 जगह फिरौती और महिंद्रा शोरूम पर 40 राउंड फायर। 3 दिन पहले कुरुक्षेत्र में 3 व्यापारियों को यहाँ गोली मारने की घटना की गई। तो जो व्यापारियों में गुस्सा नहीं है जी? व्यापारियों में गुस्सा भी है और व्यापारी डरा हुआ भी है, दहशत है व्यापारियों में, दहशत है। और आज इसी को लेकर जो हाँसी के अंदर जो है लोगों ने अपने आप ही लोगों ने अपनी स्वेच्छा से शहर को बंद किया है। जब आम आदमी सुरक्षित नहीं होगा, सरकार कह रही है हम विकास कर रहे हैं, विकास पहले है, पहले आम जनमानस की, व्यापारी की सुरक्षा है, उसके बाद विकास की बात है। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कहना चाहूँगा, भाई ऐसे अपराधियों को तुरंत जो है, अगर ये जेल से भी आज अपना नेटवर्क चला रहे हैं, जेल में करने से कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम अगर इनका रोड रोलर नहीं चलाते तो कम से कम इनकी संपत्ति तो कुर्क की जानी चाहिए, ताकि इनको सबक लगे, इनके बच्चों को भी पता चले। जो है वो उनका कैसा रोल रहा है? हाँसी प्रशासन अभी तक तो ढुलमुल है भाई। देखो, कह रहे हैं भाई वो एक जेल से एक व्यक्ति को प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं, जो वारदात करके गए हैं, उनके गिरबान तक तो आज तक अभी तक तो पहुँचे नहीं। उन 4 लोगों में से नहीं है ये? नहीं, उन 4 लोगों, हाँ ये माइंडेड है। तो लोगों में जो है क्या सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा, व्यापारी कभी अपनी दुकानें बंद नहीं करते, पर आज हाँसी के अंदर दुकानें बंद है और लोगों में इतना गुस्सा देखने को मिला है। सिविल अस्पताल के अंदर 3 दिन हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। आज दुकान पे कोई व्यापारी बैठेगा, फिर किसी के साथ वारदात हो जाए, किसी को पता तो नहीं। जब तक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, जब तक क्या करेगा वो कारोबार का, दुकान खोलकर क्या करेगा? सबसे पहले तो व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। जिस प्रकार फ़ॉरेन के देशों में, अमेरिका वगैरह में जो है जान की बहुत बड़ी कीमत है, तो यहाँ तो नित्य प्रति मर्डर के केस हो रहे हैं। तो इसको सरकार को चाहिए, इसको सीरियस लेके इसके ऊपर नकेल कसे और इन जो अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया जाए। राजनीतिक संरक्षण तो नहीं प्राप्त? ये तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ जी, ये तो मैं तो नहीं कह सकता। हो सकता है कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो, पूर्व में भी रहा है, पहले भी रहा है। हाँ पहले भी रहा है पूर्व में। तो पहले कुछ साल जो है क्या ये घटनाएं कम हुई थी, अब फिर बढ़ी है ये पिछले। हाँ तो फिर वो पहले वाला काम अब भी करने की ज़रूरत है। इन लोगों के ऊपर चीरा लगाना पड़ेगा, इनके जो है योगी जी वाला रोड रोलर फेरना पड़ेगा। नरमाई से काम नहीं बनेगा और इन लोगों की संपत्ति जब्त करनी पड़ेगी, कुर्क करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जिला पुलिस प्रशासन निकल तो चालान काटना, प्रशासन लिख दो, बात कोई जरूरत नहीं, अपने आप सुरक्षा कर लेंगे। इस बात के दुखी होते हैं, लेकिन वही बात है, सिक्योरिटी वाला दे दिया सिक्योरिटी, जब उसके बाद में तकलीफ़ है तो आप लोग उसको चेंज कर दो। कोई उसका परिवार का सदस्य नहीं था, भाई उसने कहा मेरे पास रख लो, ये तो उसकी जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। कोई असहाय है, अपनी सिक्योरिटी में करने में असमर्थ है, तो उसको आप चेंज कर दो, किसी और को लगा दो। तो मैं पुण्य सर्व व्यापार मंडल की ओर से और हाँसी व्यापार मंडल की ओर के, क्योंकि हमारे भाई साथी वो चंडीगढ़ गए, उनकी टीम भी बैठे हैं, साथी हैं, तो दोनों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को चरणों में स्थान दे और जो दुख पहुँचे है दुख सहने की शक्ति बोल। ओम शांति। लो भाई और भाई प्रधान जी कुछ और नहीं।
आप यहाँ पर मौजूद सभी जो व्यापारी भाई इस मार्च के साथ आए हैं उनसे निवेदन वो छिन्न भिन्न होकर के न रहें और सभी यहाँ पर दरी पर परसों 6 बजे से सारा परिवार, ये परिवार का दुख नहीं है, सारा शहर का दुख है। इतना जो आज संपूर्ण बंद है उसका इस हमारे भतीजे का इतना लगाव था कि वो हमारे ऑटो मार्केट के भी वरिष्ठ उप प्रधान थे और मैं जैसे कहता था भाई रविंदर चले चंडीगढ़ चलो अंकल जी, तो इतना मिलनसार था। तभी सारा शहर या उनका परिवार है, चाहे वो सब्जी मंडी से है, ऑटो मार्केट कल की पूरी बंद है। ये तो सरकार ने देखना है, हमारे कहने से कुछ ये नहीं होगा, ये कर दो ना उस तरह होता। बाकी कहते हैं कि भाई जैसे हमारा खून हुआ वो करवाने वाले का और करने वालों का ऐसे हाल हो तो अच्छी बात है। बाकी वासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरकार से एक मांग करूँगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय इनका इनकाउंटर कर दें, ताकि आने वाले समय में लोगों को और जो हमारे व्यापारी हैं उनको बचाया जा सके। पहले की बात ही जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, इनकाउंटर किया था, या तो शहर हरियाणा छोड़ गए थे या जेलों में बंद थे। मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करूँगा और उनसे मांग भी करता हूँ कि इनका इनकाउंटर किया जाए। इनकाउंटर से सिवाय कुछ नहीं। आने वाले समय में पुलिस को, डीजीपी को हिदायत दें कि इनका इनकाउंटर कर दें, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। हमारी यही मांग है। अतः अंत में मैं भाई रविंदर सैनी को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे सबसे पहले मेरे बड़े भाई सुमन शर्मा जी और जय सिंह काले जी और जगदीश भाटिया जी यहाँ पहुँचे और श्री बालाजी रेडी यूनियन एसोसिएशन और सर्व पारमंडल के उप प्रधान होते के नाते मैं रविंदर जी को श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी ओर से और रेडी यूनियन के एसोसिएशन के जितने सदस्य उनकी तरफ से। और मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ और एक बात भी रखता हूँ, ये बात तो वहाँ पहुँचेगी। एसपी साहब हादसे के अंदर मैंने कई बार देखी है, गाड़ी खड़ी होती जीन चौक पे और 10 कदम कोई कत्ल करके चले जाते हैं और वो जो गाड़ी खड़ी होती है वो गाड़ी चल पड़ती है। बरसी गेट भी मैंने देखा कई बारी, उमरा गेट भी देखा मैंने कई बारी। और ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हांसी एक ऐतिहासिक नगरी है और इस ऐतिहासिक नगरी के अंदर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, जैसे सिंधवानी साहब थे, छोटू बेड़ा भंडार थे, कई मतलब यहाँ से कत्लेआम हुए। और यहाँ मैंने देखे कि आप जो कल बयान दिए बोले दिए इसका जो बॉडी गार्ड था मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप अपना मोबाइल खोल के देखिए, जो उसका बॉडी गार्ड था वो बॉडी गार्ड से वीडियो वाले से विचार मिक्स कर रहे थे, उसके बयान ले रहे थे, वो सहमा खड़ा था। मेरे ख्याल तो मुझे ये लगता है, मैंने कई बार पूछा कईयों से, वो भी मुझे ये कहते हैं कि ये भाई बिक गया। ये हांसी के अंदर तो क्या, हांसी में मिट्टी बिकती है, रेल बिकती है, पानी बिकते हैं, हवाई जहाज बिकते हैं, ये भी बिक गया। और बिकने के कारण उस बेचारे को गोली मारी थी। वो अपना मोबाइल खोल के बैठे हैं और वो अपना वीडियो कॉल खोल के बैठे देख रहे हैं और उसको ये पता है कि अंदर सैनी साहब बैठे और बाहर भी निकल सकते हैं किसी कारण से, तो बाहर शूटर खड़े, उनको ये पता नहीं कि बाहर कैमरे लगे, उनको ये नहीं पता है कैसे आ रहे हैं, उनको ये सारा पता है, ये बिका हुआ माल है। तो मैं ये कहता हूँ एसपी साहब, सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं, गहराई तक इसकी जाँच की जाए। और ये जितने मर्डर करने वाले ना उनको मैं ये कह रहा, अभी भाई साहब कह रहे थे बोला 1 करोड़ रुपये दे जाए। 1 करोड़ में क्या किसी के लाल आता है क्या? मैं देता हूँ 1 करोड़, मेरे बेटा को दे दो। 1 करोड़ में बेटा नहीं मिलता। तो मैं ये कहता हूँ गोली के साथ गोली मारी जाए। यहाँ पर सिगरेट पे लाकर चौराहे पे उसको गोली मार दे तो यहाँ सिकंदर कोई कार्ड भी नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार होता था आज से 20-30 साल पहले कि कोई चोरी करता था ना तो उसको सरेआम बाजार में घुमाया जाता या गधे पे बिठाया जा करता था।
उसमें शर्म आती थी कि मैं समाज में रहने का लायक नहीं हूँ, तो अपने शहर छोड़ के चला जाता था। तो मैं एसपी साहब से प्रार्थना करता हूँ करके आम जनता की जो हाँसी की और पूरे प्रदेश की राय है, उन्हें न केवल पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एनकाउंटर किया जाए या फांसी की जाए। यह हाँसी वासियों की और प्रदेशवासियों की मांग है। दूसरी मांग, जिस प्रकार भाई साहब ने कहा 1 करोड़ रुपए में बेटा तो नहीं आ सकता, लेकिन उस परिवार ने अपना लाल खोया है। उनके परिवार के को जो उनके व्यवसाय को चलाने वाले वे प्रमुख स्वामी थे, तो हाँसी की जनता से आम सरदारी जो आज यहाँ का व्यापारी गण मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी, उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 करोड़ रुपए की जो है उन्हें शहीद की भांति सम्मान राशि दी जाए और अंततः उनके एक जो सुपुत्र है उनके लिए नौकरी की मांग आज व्यापार संगठनों ने की है। और उम्मीद करते हैं आज जो मुख्यमंत्री जी के साथ परिवार की और व्यापारी दल की प्रतिनिधि की चर्चा हो रही है वह चरितार्थ होगी। और बीते 20 दिनों के अंदर जिस प्रकार जिले के अंदर हाहाकार मचा हुआ, दहशत फैली हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पहले लोगों के भीतर कहा जाता कि हाँसी में दहशत फैल गई, आप हिसार चले जाएं। हिसार के अंदर जा कर के देखा, वहाँ 3 दिन के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटी। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा वह कि क्या वो चांद लोक में चले जाएं। जिस प्रकार से खट्टर साहब बीते दिनों यहाँ महिलाओं के रोजगार मांगने पर चांद पर भेजा जा रहा था, तो अब मैं हमारे बीच यहाँ पर एक कांग्रेस से नेता भी हैं, तेलूराम जांगड़ा जी से आग्रह करूँगा वह भी। मैं हाँसी फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से रविंद्र सैनी जी की निर्मम हत्या के विरोध में उनके विरोध स्वरूप श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं खट्टर साहब के पुराने बयान से मैं वो कहता हूँ, कह रहे थे कि हम प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा वो नहीं दे सकते, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो व्यापारी भाई है जिसने प्रतिष्ठान खोल रखा है, उसमें कम से कम 3 या 4 परिवार 3 या 4 काम करते हैं कारीगर, और उनके साथ कम से कम 20-25 लोग जुड़े हुए होते हैं। आप प्रत्येक नागरिक को तो सुरक्षा नहीं दे सकते, किंतु एक व्यापारी को तो दे दो जिसके साथ 20 व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में ये कहता हूँ, अगर आप सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते तो कम से कम व्यापारी को हथियार का लाइसेंस उपलब्ध करवा दीजिए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, आपके ऊपर आधारित ना रहे। मैं एक बार पुनः रविंद्र भाई से निकल गया तो तहलका मच जाएगा पूरे हाँसी में। इसके ऊपर पूरा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और वह व्यापारी की सुरक्षा बहाल करनी चाहिए। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसपी साहब, ऐसा ना हो जाए कि हर घर में हर बच्चा अपने बाप की सुरक्षा के लिए एक लाठी उठा ले, एक हथियार उठा ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कत्ल ना हो, और जो आज कत्ल हुआ है, जो हमारा रविंद्र सैनी भाई आज गया है, जो हमारे बीच में मेरा भाई शहीद हुआ है, आप उनके बदमाशों को, उनके गुंडों को जल्द से जल्द पकड़कर इस न्याय को दिलवाए, क्योंकि आज इस परिवार का नहीं, हाँसी का हर बच्चा, हाँसी के हर माँ बाप का, हाँसी की हर बहन आज रो रही है, क्योंकि उनके बीच से एक भाई चला गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज पूर्ण से भी और बड़े आम आदमी पार्टी के नेता सचिन जैन निर्मम गोलियों के साथ हत्या कर दी है। वैसे तो यह कोई हत्याकांड पुराना नहीं है। बीते 20 दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरे जिले के अंदर एक दहशत का माहौल है। कैसे सुप्रीम ऑटोमोबाइल पर 30 राउंड फायरिंग की जाती है, उसके बाद 2 व्यापारियों से फिर से फिरौती मांगी जाती है। हौसले तो आप इस प्रकार देखिए और सरकार प्रशासन इस प्रकार फैला आप देख सकते हैं। हिसार के अंदर पहले ऑटो मार्केट को बंद किया गया, लेकिन प्रशासन उसे ढूंढने में अपराधियों को विफल रहा। तत्पश्चात पूरा हिसार बंद किया। बंद में हमारे साथ शामिल हुए। अब मैं कुछ हमारे यहाँ पर मौजूद साथियों से आग्रह करूंगा। मनोज जी से हम आग्रह करेंगे कि व्यापार संगठन की तरफ से वह भी व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हाँसी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँसी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
व्यापार मंडल व आंसी के सभी व्यापारी भाई, मैं तो सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे रविंदर भाई, इसका एक क्या कसूर था? इसका तो एक ही कसूर था कि ये मेहनत करके खा रहा है। क्या व्यापारी भाई यार मेहनत करके नहीं खा सकते? एक गरीब आदमी मेहनत करके खा रहा है, उसको शरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आंसी के प्रशासन, एसपी साहब और हमारे जितने भी हमारे आंसी के जितने भी प्रशासन के, मैं सभी से, एसपी साहब से गुहार करता हूँ कि रविंदर जी को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए और उसके परिवार को 1 नौकरी अवश्य दी जाए, ये हमारी मांग है। और रविंदर जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। तो आज ये भी अपील करते हैं कि हांसी एक ऐतिहासिक शहर है और पूर्व में भी देखा कि यहाँ पर एक लाल सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या व्यापारियों के नाम से एक और लाल सड़क बनाने का काम सरकार कर रही है और एक और शहीद समारोह पर स्मारक पर व्यापारियों के लिए वाल बनाई जाएगी, जिस पर आपकी बार शहीदों के रूप में व्यापारियों का नाम लिखा जाएगा। तो आज के इस बंद का नेतृत्व कर रहे हम आह्वान करेंगे बजरंग बंसल जी से, वो आए और व्यापारी भाइयों को और आम जनता को संबोधित करें। उससे पहले मैं बिट्टू सरदार जी को निवेदन करूंगा, वह आए। किशन एलावादी, जो आज की जो बंद कैसा रहा, हादसी बंद का आवाज जो है बंद सफल रहा। टोटल मार्केट में एक भी दुकान खुली नहीं है, टोटल बंद है और सभी व्यापारियों का एक मत विचार है कि खून का बदला खून। उन्होंने खून किया है तो उनका खून होना चाहिए। इनका खून होना चाहिए। ये आरोपी हैं जो, तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए। अरे गिरफ्तार के इनकाउंटर होना चाहिए उनका, तब जाके रुकेंगे ये। इनकाउंटर नहीं होगा, जेल में पड़े पड़े किसी और को भेजने लग जाएंगे, बस जाओ फिरौती मांगाओ। इनका इनकाउंटर होना चाहिए। ठीक है। अमर रहे। मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, इस थोड़ी सी भीड़ के लिए मैं एक प्रार्थना करूं, सभी में आवाज़ लगाओ, सभी साथी, सभी नौजवान साथी यहाँ आए और हमारी मांग कि हमारे भाई रविंदर को शहीद का दर्जा दिया जाए और जो अपराधी हैं सरेआम गोली मारी जाए। हमारे जब संतुष्टि होगी, जब हमारा बदला होगा पूरा। एसपी साहब, अगर आप कहीं आप में इंसानियत है तो बराबर लाश का लाश बिछा दो, जब होना मजा हो आके भाई। हाँ, सी प्रशासन है कोई, तो सभी से अपील, जितने शहर में नौजवान साथी हैं सभी को आप यहाँ बुलाओ। दोस्तों, ये है सड़कों के ऊपर हजारों सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतर चुके हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए। आनंद जी, आप क्या सोच रहे हैं, ये किस तरीके की घटना हुई है? आए दिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में गोलियां चल रही है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि हरियाणा सरकार विफल और निकम्मी है। प्रशासन से उनकी कमांड छूट चुकी है, सरकार राम भरोसे चल रही है। तो आप इससे क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। दोस्तों, यह लगाया जा रहा है जोर जुल्म की टक्कर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये है अब आपके सामने आपके सर्व व्यापार मंडल के लोग जो है जीन चौक से यहाँ पर चल पड़े हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आपका
रविंदर सैनी की हत्या के विरोध के अंदर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि किस प्रकार आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी को आप लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। ये दुकानें खुली पड़ी है दोस्तों। MS न्यूज़ हांसी, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी को आप लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्व व्यापार मंडल के सदस्य लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी दुकानें जीन चौक के ऊपर दुकानें बंद कराते हुए दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी को आप लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय श्री श्याम जय। आपका अपना यूट्यूब चैनल अब आंदोलनकारी यहाँ पर विश्वकर्मा चौक पर पहुँच चुके हैं। आपको ये दिखाया जा रहा है कि रविंदर सैनी की हत्या के विरोध के अंदर लोगों में भारी दोस्तों MS न्यूज़ हांसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि लोगों में रविंदर सैनी की हत्या को विरोध के अंदर लोग, व्यापारी लोग व विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं, जिसके अंदर प्रमुख बजरंग दास गर्ग, सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल, राजेश बंसल, जय सिंह पाली, आपको अपना यूट्यूब चैनल लोग जो है आपका अपना राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी को आप लाइक शेयर कमेंट्स वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी दुकानें बंद रखें, थोड़ी सी हमें साइड दे दें ताकि हम आगे चलते रहें। चलो भाई मीटर में हांसी वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया हांसी बंद है आज, अपनी दुकानें बंद रखें। भाईचारा जिंदाबाद, ऐसे आगे ले जिंदाबाद 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 दोस्तों MS न्यूज़ हांसी आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी अरे भाई धीरे चलो। दोस्तों अब दिल्ली गेट पर प्रदर्शनकारी आपका अपना बजरंग दास, बजरंग राजीव शर्मा, मनोज राठी काम कर ले। आप अपना काम कर, आप हमें अडवाइस देने की जरूरत को नहीं। बंद करेंगे, राशि ऐतिहासिक बंद है, आपके सामने है। सब्जी वाले, हलवाई, अनाज मंडी, काट मंडी, लोहा मंडी, जूते वाले, जरा वाले, बर्तन वाले, हर ट्रेड का व्यापारी पूर्णतः बंद है। यहाँ तक कि ये तो एक ट्रेलर है, और सरकार ने अपराधियों का इलाज नहीं किया तो जल्द हम हरियाणा बंद की काल भी करेंगे। और सरकार से एक ही अपील है, ये पकड़ा दखड़िया बार बार खेल खेल रहे हैं, ये खेल बंद करें, उनका अपराधियों पक्का प्रबंध करे, पक्का इलाज करे, ताकि अपराधी किसी को मारने की, फौती मांगने की, मंथली मांगने की, लूटपाट करने की हिम्मत ना कर सके। आज खुले हम अपराधी दुकान के अंदर फायरिंग करके मंथली मांग रहे हैं, फौती मांग रहे हैं, जो ना दे उसको जान से मार रहे हैं आपके सामने। और पुलिस प्रशासन सिर्फ कागज कार्रवाई करने के लिए मौके वारदात पर पहुंच जाती है। आज कम से कम 19 दिन हो गए इस हार में वारदात हुई, ये भी तो कोई नहीं पकड़ा गया। आशी के अंदर 3 दिन हो गए, ये भी तो कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। जेल में बैठे अपराधी फौती मांग रहे हैं, कहाँ से मोबाइल आए, जेल के अंदर सूरी सूदा
मैं कहना चाहूँगा भी पुलिस प्रशासन की लगा लो, चाहिए सरकार लगा दो या जेल प्रशासन, पूरी सुविधा उनके पास है। उन्हें क्या तकलीफ है, जेल में बैठे माल खावे, बाहर भी माल ले रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का मंत्रालय है, जब मुख्यमंत्री को या तो उसकी मतलब कंट्रोल करे, नहीं कर सके अपने पद से इस्तीफा दे, क्यों जान के लोगों ने जोखिम में डाल रखी है। ऐसा गलत काम मुख्यमंत्री ने कर रखा है, क्योंकि कोई शर्म आनी चीज़ बात की। ये मुख्यमंत्री जी ने उनके रविंद्र साहनी के परिजनों को भी मुलाकात के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। तो देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय 19 दिन हिसार के अंदर होगी फायरिंग में, 40 राउंड फायरिंग, 5 करोड़ की फरोख्ती, फिर 2 करोड़ की फरोख्ती, फिर 2 करोड़ की फरोख्ती, फिर 80 के अंदर हत्या। गृह मंत्री जुमारी नहीं जनता के बीच जाए, पीड़ित परिवार से मिले, उनका दुख बांटे, और मुख्यमंत्री आने के बजाय वहाँ बुलाना एक निंदनीय कार्य है, शर्म की बात है। ये शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री के लिए, बड़ा दुखदाई बात है। मैं कहना चाहता हूँ 19 दिन हो गए ना हिसार में आया, ना जो पीड़ित आदमी है ये भी दाग नहीं होया, आना चाहिए था, बुलाने के बजाय आना चाहिए था। ये एक निंदनीय कार्य है, हिंदू समाज के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए। गर्ग साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप पूरे हांसी में कितने क्या दुकानें बंद है और कितना प्रभाव पड़ेगा, और पुलिस ने हालांकि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी कर लिया है? नो मैंने तसल्ली की है, जेल से लेकर आए हैं 4 जो अपराधी गोली मार के हत्या कर रहे हैं, उनमें एक भी नहीं है जेल के अंदर बैठा। उसकी तो लिया हो कोई वारंट के ऊपर, उनमें क्या कहना है? क्या उसके अंदर तीर मार दिया पुलिस ने? ये तो गुमराह किया गया। भाई एक आदमी पकड़ लिया, मुझे भी गुमराह था, मुझे तो किसी आप जैसे मीडिया में बोले वो जेल से लाए, वो है असली जो जिसने हत्या की, उसमें एक भी आदमी नहीं है। हिसार के अंदर जो फरोख्ती मांगी गई 5 करोड़ की, 40 राउंड फायरिंग, तीनों में एक वो नहीं है। ये तो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी है। ये एक जो आंदोलन है उसको फैल करने की एक साजिश के तहत ये ड्रामा रचा गया। मेरी प्रशासन से भी और सरकार से एक ही बात है, भाई लुका छुपी खेल बंद करे, इनको पकड़ कर इनका पक्का इलाज करे, ताकि कोई अपराधी हरियाणा में अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। आज पूरा हरियाणा का व्यापारी, आम जनता, बहन बेटियां दुखी है, चिंतित है अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। अगर सरकार ने अपराधियों का इलाज नहीं किया तो भी हरियाणा बंद भी करेंगे, हरियाणा बंद की काल जल्दी ही करेंगे, इसमें कोई दो। गर्ग साहब, हरियाणा के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर कितनी ये घटनाएं हुई है, कौन कौन से शहर? डेली 3 हत्याएं, सैकड़ों लूटपाट, हजारों चोरियां 1 महीने की, जो मैं बता रहा हूँ आपको। हिसार के अलावा गुड़गामा मार दिया, फरीदाबाद मार दिया, करनाल में 1 करोड़ की फौजी, वहाँ गोली मारी, फतेहाबाद में जगह जगह, कल घुमाने के अंदर एक दूधिया मार दिया। ये रोज़ का ही काम हो गया, गिनती करते करते बावले हो गए हैं। सरकार तो बावली हुई नहीं, हम सुन के बावले हो गए, हमारी स्थिति है। मृतक के परिवार वालों से बात की है, अंतिम संस्कार कब तक नहीं किया जाएगा? देखो, ये पारिवारिक मामला है, परिवार जैसे कहेगा उनके साथ। दाग तो करना ही है, दाग करना भी चाहिए, वो अलग बात है। तो ये तो भाई हिंदू समाज के अंदर दाग होता है, मैं तो इसी हक में हूँ कि दाग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जो है वह बड़ा दुखदाई घटना है, और मुख्यमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ का मुआवजा की घोषणा करनी चाहिए। सरकारी नौकरी, कच्ची नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाते हैं, उनका चीरा लगाने का काम सरकार को करना है।